नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की पहली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां सीएम महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद महादेव झारखंडी शिव मंदिर के पास विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे और लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन सुनेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर डीएम कृष्णा करुणेश, एएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियां जांची हैं। खबर संभल से है, जहां संभल में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम विकास खंड बहजोई के ग्राम परतापुर और विकास खंड संभल के ग्राम भरतल सिरसी में आयोजित किया गया, जिसमें धर्मपाल सिंह के मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया और मंत्री ने फीता काट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और मंत्री ने कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विभागों और शासन की योजनाओं से संबंधित लगाए गए स्टॉल और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए चिकित्सा शिविर का अवलोकन किया। विकसित अभी हमारा देश विकसित श्रेणी में जा रहा है। दुनिया के देशों में ने माननीय मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार किया है और देश की जनता ने भी मोदी जी को बहुत अच्छी तरीके से आशीर्वाद देने का काम किया है। 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी गरीबों की दुआ लेकर राजस्थान में हुई करणी राजपूत सेना के अध्यक्ष की हत्या के विरोध में सैकड़ों लोग नुमाइश मैदान में इकट्ठा होकर करणी सेना के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन करते हुए एसपी ऑफिस पहुंचे और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर फांसी दिए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन एसपी को सौंपा। दरअसल राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके विरोध में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बैनर तले सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए एसपी दफ्तर पहुंचे और एसपी को एक ज्ञापन देते हुए उन्होंने कहा कि करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या से क्षत्रिय समाज में आक्रोश है और वह भारत सरकार से मांग करते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए। गोगामेडी जी का राजस्थान में जो निश्चित हत्या की ये वास्तव में बड़ा दुखदपूर्ण है और हृदय घटना हुई। हम सब हिंदू समाज के लोग एकत्र हुए हैं और हमने एसपी विजनौर को ज्ञापन दिया है ताकि आगे भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो और यहाँ जो भी ये गैंग है उसके विरुद्ध सीबीआई से जांच हो कि उसकी हत्या के पीछे किस चीज़ का हाथ है। और यहाँ सभी हिंदुत्व के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। उनकी मांग यही है कि आने वाले भविष्य में अगर इस तरह की घटना होती तो हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा और उसका जवाब देने के लिए सक्षम है। और हिंदू करणी सेना यहाँ की बिजनौर की भविष्य में अगर कोई इस तरह की बात होती है तो हम सब मिलकर उसका विरोध करेंगे और नृशंस हत्याकारियों का भी हम विरोध करते हैं और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इसकी बिल्कुल स्पष्ट और सीबीआई से भाई साहब जैसे कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? कार्रवाई अगर नहीं होती तो हम सब पूरे सड़कों पर उतरे, हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा। खबर औरैया से है, जहां औरैया में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या को लेकर क्षत्रिय समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, जहां सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग करते हुए पूरे नगर में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही। वहीं बीजेपी के अभय सेंगर ने कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को फांसी की सजा मिले और इसके पीछे जिसकी भी साजिश है उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या है और किस तरीके से? हम तेज बोलिए थोड़ा। एकत्रित हुए हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की जो दुखद हत्या हुई है उसके विरोध में उन हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी हो इसकी मांग करते हुए और लॉ एंड ऑर्डर वहाँ व्यवस्थित है। जो हत्यारे जिसके पीछे जो भी साजिश में उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो शूटर है उनको फांसी की सजा हो और कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या है और किस तरीके से? देखिए, जिस तरह से क्षत्रिय समाज के हमारे सम्मानित व्यक्ति और प्रमुख व्यक्ति थे जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, जिस तरह से नृशंस हत्या हुई है उस हत्या के विरोध में क्या हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और मेरा तो आह्वान ये है, क्षत्रियों के अलावा सारे समाज से आह्वान ये है कि सारे लोग साथ में आए और हमारे कैंडल मार्च में शामिल हों, क्योंकि इस तरह की भारत जो समस्याएं हैं, अगर प्रमुख व्यक्तियों की हत्या होने लगेगी किसी समाज के तो आम आदमी कैसे सोच पाएगा।
क्या मांग है आप लोगों की, किस हम तरीके लोग से? यही मांगे, जो हत्यारे हैं और सर्वविदित हत्यारे कौन है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो लोग हैं जो दुबई बैठे हुए हैं, या लॉरेंस बिश्नोई जो गुजरात की जेल में है, उसको बाहर निकाल के गोली से भून देना चाहिए। यूपी के गोंडा जिले की कोतवाली नगर के अंतर्गत 13 नवंबर को गाना बजाने को लेकर युवक की हत्या कर हत्यारों ने उसी के घर में शव को लटका दिया और मौके से फरार हो गए थे। वहीं बीते दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आपबीती बताई और जिसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उसी क्रम में आप सपा के पूर्व मुख्यमंत्री के आदेश पर सपा का 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मृतक के परिजन से मिलकर 2 लाख की आर्थिक मदद देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के संज्ञान में पूर्व विधायक बाबा दुबे जी, यहाँ के हमारे गोंडा के जिला अध्यक्ष जी, इनके सबके द्वारा संज्ञान में लाया गया था कि राम प्रताप यादव की पीट कर और उसके बाद फांसी गला दबा के हत्या की गई और फांसी लटकाने का काम किया गया। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की ओर से, हम हैं, पूर्व मंत्री राकेश वर्मा जी हैं, विधायक आनंद यादव जी हैं, हमारे बाबा दुबे जी हैं, यहाँ के विधायक, वहाँ के जिलाध्यक्ष जी हैं, हम लोग सभी लोग माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से 2 लाख रुपए चेक और उनके सहानुभूति में आए और पूरे घटनाक्रम की जांच करके रिपोर्ट प्रेषित करना है। लखनऊ में कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि प्रदेश की परिवर्तन जनता चाहती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश में लोगों की आवाज को दबा रही है और युवाओं के रोजगार की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है, साथ ही किसान परेशान हैं। प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों की आवाज को दबा रही है, जब युवा रोजगार मांगने निकलता है तो उसको लाठियों से पीटा जाता है, प्रदेश की जो बेटियां हैं उन पर अत्याचार होता है और सरकार अपराधियों को बचाती है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी पदयात्रा निकाल रही है। गांव में हमारा जो नारा है वो पांव पांव गांव गांव और शहरी क्षेत्र में डगर डगर नगर नगर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ, जो किसानों के ऊपर अत्याचार सरकार कर रही है उसके खिलाफ और जो तानाशाही है उसके खिलाफ ये यात्रा है। बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में एक रिजॉर्ट में चंडीगढ़ से बारात में हॉर्स फायरिंग को लेकर विवाद हो गया और बारात में आए कुछ युवकों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर व्यक्ति को रिजॉर्ट के पास नाले में फेंक दिया। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं आया है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में कुरासी थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार डबल डेकर बस ने 2 बाइक सवार पर आ रहे 5 लोगों को सामने से जोरदार टक्कर मारते हुए सड़क पर बस के पहिए तले कुचल दिया, जिसमें एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घटना के बाद बस का चालक और परिचालक बस को छोड़कर फरार हो गए और घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये एक्सीडेंट ये इकरा कॉलोनी है और मैं इधर से आ रहा था रोड से, सामने से बस आ रही थी, जो बस सामने से आ रही थी और जब मेरी गाड़ी पीछे थी, 2 अपाचे एक पल्सर तो आगे चल रही थी मेरे से। तुमसे आगे चल रही थी? हाँ, मेरे से आगे। तो उस पर टोटल 5 लोग थे दोनों गाड़ियों पे। अच्छा। और जो डिसबैलेंस होकर बस उधर से हुई है, तो यहाँ जो रात पड़ी हुई है, यहाँ आकर के दोनों ने मतलब जो बैलेंस हुई डिसबैलेंस हुई बस, उसने जाकर के टकराया। बाइक वाले टकराए हैं। दोनों में से इसमें शायद एक की तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर है और बाकी एक का पैर एकदम खराब हो चुका है और 2 फीमेल हैं, बाकी 3 मेल हैं। अलीगढ़ में दरोगा की पिस्टल से लाइव गोली लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आई महिला को दरोगा ने मनोज शर्मा की सरकारी पिस्टल से गोली लग गई है और घटना के बाद आरोपी दरोगा मौके से फरार हो गया है, जिसके बाद घायल महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां महिला का इलाज जारी है। एक दुखद घटना हुई है थाना कोतवाली में आज लगभग 2:50 के आसपास।
एक जो सूचना दी गई है वहाँ के सीओ, वहाँ के एसएचओ द्वारा कि थाने के सीसीटीएनएस कार्यालय में एक उप निरीक्षक श्री मनोज कुमार की पिस्टल से, ये सरकारी असलहे से, वो भी देखना है, पिस्टल है कि रिवॉल्वर है, उससे फायर हुआ है। और एक महिला जो कि वहाँ पर किसी कार्य से, बताया गया पासपोर्ट वेरिफिकेशन के कार्य से आई थी और आसपास खड़ी थी, उसके गोली लगी है, उसके हेड इंजरी है और उसको घायल अवस्था में यहाँ अस्पताल लाया गया है। यहाँ इसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की टीम द्वारा उसको अटेंड कराया जा रहा है। कहाँ लगी है गोली उसके? गोली उसके बैक ऑफ द हेड में साइड की तरफ लगी है और उसको अभी डॉक्टर लोग अटेंड कर रहे हैं और जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है इस मेडिकल कॉलेज में उसको दिया जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम टीवी।